नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 4 देव के कवित्व और स्वयं का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले हम संक्षेप में देव का जीवन परिचय जानते हैं। ये हिंदी साहित्य में रीतिकाल के कवि हैं। हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इनका जन्म हुआ 1730 में। ये इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था बिहारी लाल दुबे। देव की कुल रचनाएं हैं 52, जिनमें से प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया है। ये श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं और रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलिए अब हम देव के कवित्व और स्वयं की व्याख्या करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। यहाँ श्री कृष्ण के राजसी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पायनी का अर्थ है पैर, नुपुर का अर्थ है घुंघरू, मंजू का अर्थ है सुंदर। कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं। कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। किंकिनी का अर्थ होता है करगनी, जो कमर में बांधी जाती है। धुनी का अर्थ है ध्वनि। मधुराई का अर्थ है मधुरता से। कि श्री कृष्ण के कमर में करगनी बंधी हुई है, जिसकी सुंदर ध्वनि मधुरता के साथ सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत। पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीत का अर्थ है पीले रंग के। किसी कृष्ण के सांवरे अंग पर पीले रंग के वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। हिये हुल से बन माल सुहाई। हिये का अर्थ है हृदय, हुल से का अर्थ है सुशोभित होना, बन माल का अर्थ है वनमाला। कि श्री कृष्ण के हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। किसी कृष्ण के माथे पर किरीट अर्थात मुकुट है। बड़े दृग चंचल और बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। यह रूपक अलंकार है मुख चंद की मंद हंसी। कि उन श्री कृष्ण की जो मंद हंसी है वो किस प्रकार लग रही है? मुख चंद जुनहाई। कि उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान है, वो चांदनी के समान सुंदर लग रही है। जुनाई का अर्थ होता है चांदनी। दोबारा और बता देती हूँ, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। कि श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर सुंदर चांदनी रूपी मुस्कान सुशोभित हो रही है। आगे है जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्लय देव सहाय। सहाय का अर्थ होता है सहायता करने वाला। जग मंदिर दीपक कि संसार रूपी मंदिर का दीपक, अर्थात श्री कृष्ण जो है वो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। श्री ब्रज दुल्लय देव सहाय कि वे ब्रज के दुल्ले हैं और देव कवि कहते हैं कि वो सभी की सहायता करने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला स्वेया। इसमें गोपियां हैं, वो बता रही है कि हमारी आंखें जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में फंस गई है, जो वहां से निकल नहीं रही है। तो गोपियां क्या कह रही है? धार में धाए धसी निर्धार हवे, जाए फसी उक्सी न अबेरी। धार में, धार का अर्थ है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा। धाय का अर्थ है दौड़ करके। धसी का अर्थ है फंसना। निर्धार का अर्थ है निराधार हो जाना। कि हमारी जो आंखें हैं वो धार में धाए धसी निर्धार हुए, कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में दौड़कर फंस गई है और अब वे निराधार हो गई है। जाए फंसी उक्सी न अबेरी है कि वो उसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में जाकर फंस गई है और उक्सी का अर्थ है अब निकल नहीं रही है। अबेरी का अर्थ है अब तक, यानी अब तक वो वहीं फंसी हुई है, अभी तक निकली नहीं है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनकी आंखें हैं वो हटती नहीं हैं, वो उनकी आंखें चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण को देखती ही रहें। री अंगराय गिरी गहरी गही
फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। री अंगराई, अंगराई का अर्थ होता है अंगाड़ी लेकर। गहरी का अर्थ है गहरी गिर जाना। गही का अर्थ है पकड़ना, कि वो हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में अंगड़ाई लेकर के गहरी गिर चुकी हैं। फेरे फिरी ओ घिरे न घिरी, कि वो फेरे फिरी का अर्थ है फिर से लौटकर, कि वो फिर से लौटकर नहीं आई और ना ही घेरने से गिरती है। यानी हमारी आंखें हैं वो श्री कृष्ण के सौंदर्य में ही गिर चुकी हैं। यानी हमारी आंखें हैं वो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखना चाहती हैं। अगर हम उधर से आंखें फेरना भी चाहें तो ना तो वो फिरती है और ना ही गिरती है। देव कछु अपनो बसना, यहां गोपियां कह रही है कि हमारा अपना जो है हमारी आंखों पर वश नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, चेरी का अर्थ होता है दासी। रस लालच, लाल का अर्थ है श्री कृष्ण का के लिए, कि ये तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची हैं और चिते भई चेरी, और उनकी दासी हो गई है। यानी ये हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की दासी हो चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को ही देखना चाहती है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। मधु की मक्खियों का अर्थ है शहद वाली जो मक्खी होती हैं उसके लिए आया है। बेगी का अर्थ है जल्दी से, बूढ़ी का अर्थ है डूबना, कि हमारी आंखें जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार डूब गई है जिस प्रकार से जो शहद मक्खी होती है वो अपने शहद में डूब जाती है, और एक बार जब उनके पंख हैं, पखियां का अर्थ है पंख, उनके पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो वो शहद से फिर वापस बाहर नहीं निकल सकती। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में फंस गई हैं, और हम अगर अपनी आंखों को हटाना भी चाहती हैं तो वो नहीं हटती है, यानी वहाँ से नहीं निकलती है। इस प्रकार जो देव जी हैं, देव कवि ने गोपियों की आंखों की तुलना है वो मधुमक्खियों से की है। इस कवित्व में गोपी के सपने की बात कही गई है, और सपना जब टूट जाता है तो वह दुखी हो जाती है। चलिए जानते हैं क्या है इस कवित्व में। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गगन का अर्थ है आकाश, गहरी गहरी का अर्थ है घनी। गोपी यहाँ कह रही है कि मैं सपना देख रही थी और सपने में मैंने देखा कि पूरे आकाश में गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, कि गहरी घटाएं हैं वो छाई हुई हैं, जहरी जहरी जिनी बूंद पड़ती है और उससे जहरी जहरी जिनी जिनी बूंद है वो गिर रही है, यानी छोटी छोटी बूंदें हैं वो वर्षा के रूप में गिर रही है और पूरे आकाश में घनघोर घटाएं वो छाई हुई है। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलीबे को आजू, और मैं देखती हूँ कि तभी श्याम अर्थात श्री कृष्ण मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं चलो झूलीबे को आजू। झूलीबे का अर्थ है झूलना, कि चलो अपने झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना सामानी भाई ऐसी हो मगन में, जब श्री कृष्ण ने मुझसे ऐसे कहा कि चलो झूलने के लिए चलते हैं तो मैं फूली ना समाई, यानी खुशी से भर उठी, भाई ऐसी हो मगन में, और मैं मग्न हो गई कि आज तो श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का अवसर मुझे मिल रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, निगोड़ी का अर्थ होता है निर्दयी। चाहते उठ्योई, उठ्योई का अर्थ है उठना, कि जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए उठना चाहती थी तभी क्या हुआ, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तभी मेरी नींद है वो उड़ गई, यानी मेरा वो जो सपना था वह टूट गया। जागने से क्या हुआ, सपना टूट गया। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, जगन का अर्थ है जागना, कि जैसे ही मैं जागी अर्थात मेरी नींद खुली तो मेरा भाग्य है वो सो गया। ऐसा क्यों कहा है गोपी ने, क्योंकि उसे सपने में ही सही श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो अवसर मिल रहा था वह जागने से टूट गया। तो
उसके गोपी कहती है कि मेरा भाग्य है वो सो गया और मैं जाग गई। आंख खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, कि मैंने आंख खोलकर देखा तो वहाँ न तो बादल थे और ना ही घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रिगन में, द्रिगन का अर्थ है नेत्र, कि जो बूंदे मैं सपने में देख रही थी, यानी वर्षा की जो बूंदे मैं सपने में देख रही थी वो ही बूंदे अब मेरे नेत्रों से आंसू बन करके बह रही थी। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं श्री कृष्ण का राजसी सौंदर्य कैसे बताया है कि उनके श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं, उनके कमर में करघनी बंधी हुई है, उसके सांवले अंग पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं और उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है। उनके माथे पर मुकुट है और बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं और उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान सुशोभित हो रही है और वे संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और वे ब्रज के दुल्हे हैं और सभी की सहायता करने वाले हैं। और दूसरा जो स्वे आया है उसमें गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हमारी आंखें हैं वो दौड़ करके श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में फंस गई हैं जो अब निकल नहीं रही है और वो अंगड़ाई लेकर के गिर गई हैं और हमारी जो आंखें हैं उन पर हमारा बस नहीं है, वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की लालची हो गई हैं और हमारी जो आंखें हैं वो उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से हट नहीं रही हैं जिस प्रकार से मधुमक्खियां एक बार अगर शहद में गिर जाए तो वो उससे निकलते नहीं हैं। दूसरा जो कविता आया है इसमें एक गोपी है जो सपना देखती है और सपने में देखती है कि घनघोर बादल छाए हुए हैं और झिनी झिनी जहरी जहरी बूंदें हैं वो गिर रही हैं। तभी श्याम अर्थात श्री कृष्ण उससे आके कहते हैं कि चलो झूला झूलने चलते हैं, तो वो खुशी से बावली हो उठती है और जैसे ही उठना चाहती है वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है। तो वो कहती है कि मेरे भाग्य सो गए जैसे ही मैं जागी। तो आंख खोलकर जब वो देखती है तो ना तो वहाँ बादल होते हैं और ना ही श्री कृष्ण होते हैं। तो वो बोलती है कि वही बूंदे जो मैं सपने में देख रही थी वो आंसू बन करके मेरी आंखों से बह रही है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।